जैसे जैसे हमारे देश की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस इम्प्रूव हो रही है, हमारे देश की ओल्डर जनरेशन की जो पॉपुलेशन है वो भी इंक्रीज हो रही है, उनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रहा है। इस पॉपुलेशन में भी लोगों को सर्जरी की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है, उनकी भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जिसके लिए उनको सर्जरी लग सकती है। बट ओल्ड एज में सर्जरी होना अपने आप में एक चैलेंज है। आज से कुछ साल पहले तक किसी भी व्यक्ति जो कि 50-55 एज के ऊपर चला गया है, पेशेंट, उनके घर वाले तो सर्जरी करवाने से हिचकिचाते थे, सर्जन्स भी वो चैलेंज एक्सेप्ट करने में हिचकिचाते हैं। बहुत सारे टेक्निकल एडवांसेस हुए हैं, बहुत सारी सेफ्टी मेजर्स आए हैं, एनेस्थीसिया सर्जिकल वाइज जो सेफ्टी है ये बहुत बढ़ गई, तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है इस फिगर में। अब हम 80, 90, कभी कभी 100 इयर्स के व्यक्ति को भी ऑपरेट कर सकते हैं, बट उनके अपने चैलेंजेस हैं जिसे ऑपरेशन से पहले ही डिटेक्ट करना और उस हिसाब से कदम उठाना बहुत इम्पोर्टेंट है। इस बात को बताने के लिए मैं सिर्फ एक फिगर ये बताना चाहूँगा कि 65 इयर्स के ऊपर जिनकी भी सर्जरीज होती है, स्टडी में पाया गया है कि रफली 13% इंडिविजुअल्स जिनकी ये ऑपरेशंस हुए हैं वो 1 साल के अंदर एक्सपायर हो सकते हैं। सर्जरी रिलेटेड नहीं, बट ड्यू टू एनी रिलेटेड कॉज, ओवरऑल हार्ट, लंग्स, ब्रेन, किडनीज, एनीथिंग, पर ये एक डेटा है। बट अगर यही ओल्ड एज व्यक्ति, अगर उनको फ्रीलिटी है, फ्रीलिटी यानी कि उनका वजन बहुत कम है, वो बहुत कमज़ोर हैं, फटीग है, नॉर्मल स्पीड में अपना काम नहीं कर सकते हैं, बहुत धीरे धीरे उठते हैं, बैठते हैं या चलते हैं, ऐसे लोगों में ये फिगर जो 13% था ये करीबन 28% हो जाता है। और दूसरा सबसेट है जिनको डिमेंशिया है या अब उन्हें याद नहीं रहता है, ऐसे सब ग्रुप ऑफ पेशेंट्स में ये फिगर बढ़कर 33% हो जाता है। यही डिफरेंस आप देख सकते हैं एक इलेक्टिव सर्जरी में और एक इमरजेंसी सर्जरी में। अगर एक ओल्ड एज पेशेंट का अगर एक प्लान्ड इलेक्टिव सर्जरी है, फिर भी ये फिगर रफली अराउंड 6% है। और अगर इसी को हम इमरजेंसी सर्जरी करते हैं, किसी भी कारण से हमको तुरंत सर्जरी करना पड़े जिसमें हमें पेशेंट्स को ऑप्टिमाइज करने का मौका नहीं मिलता है, तो ये फिगर बढ़कर 28% हो जाता है। कोई पेशेंट अगर 60 साल का है और उनका सर्जरी लगता है, उनमें जो भी रिस्क है, अगर वही व्यक्ति 80 साल का है और उसको सर्जरी लगता है, तो ये रिस्क बढ़कर ये रिस्क करीबन 3 से 6 गुना ज़्यादा हो जाता है। बेसिकली ओल्डर पॉपुलेशन का सर्जरी से पहले, सर्जरी के दौरान और सर्जरी के बाद एक बेटर केयर की बहुत ज़रूरत है। जैसे मैंने बताया कि जो फ्रेल व्यक्ति होते हैं, जिनका वेट कम है, फटीग है या बहुत ही स्लो मूवर्स हैं, एनेस्थीसिया का रिस्क बढ़ जाता है उनमें, तो ऐसे पेशेंट्स को ऑपरेशन से पहले एनेस्थेटिस्ट को दिखा देना, ऐसे एनेस्थेटिस्ट के साथ सर्जरी प्लान करना जो कि जीरियाट्रिक पॉपुलेशन के साथ एक्सपीरियंस हो। आजकल जीरियाट्रिक फिजिशियंस आते हैं या जीरियाट्रिशियन कहते हैं, ऐसे फिजिशियंस जो सिर्फ ओल्ड एज पेशेंट्स का ख्याल रखते हैं, उनसे इवेलुएट करवाना, उनका सर्जिकल फिटनेस देखना, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अगर किसी पेशेंट्स को डिमेंशिया है, उनकी याददाश्त थोड़ी कमज़ोर है, नहीं रहता है, ऐसे पेशेंट्स में सर्जरी के बाद डिलीरियम को प्रिवेंट करना और ट्रीट करना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। डिलीरियम यानी कि आपने देखा होगा कि ओल्ड एज पेशेंट्स, अगर जब कोई मेजर सर्जरी हुआ है, सर्जरी के बाद जब
हॉस्पिटल में रहते हैं, उनको पता नहीं चलता है कि दिन है रात है, कौन सा दिन है, आप कौन हैं, क्या चल रहा है, वो कहाँ पर है, ये सारी चीज़ें उनको समझ में नहीं आती, वो एक तरह से डिसोरिएंटेड रहते हैं। तो जब ये सारी एपिसोड्स होते हैं और अगर उन्हें टाइमली ट्रीट नहीं किया जाता है तो भी ये सर्जिकल आउटकम को अफेक्ट करता है। ओल्ड एज के अपने जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज, पल्मोनरी प्रॉब्लम्स, लिवर किडनी का स्टेटस कैसा है, उनके न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, विटामिन के लेवल्स, कैल्शियम, इलेक्ट्रोलाइट्स, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। इसलिए अगर आपके घर में किसी भी ओल्ड एज पेशेंट का कोई सर्जरी है, अपने डॉक्टर के साथ बैठकर अच्छे से समझिए, प्लान बनाइए, ऑपरेशन से पहले क्या ध्यान रखना है, ऑपरेशन के बाद क्या केयर लेना है, उनके खाने पीने का कैसे ध्यान रखा जाएगा, उनकी जो पहले से मेडिकेशंस चल रही उनमें क्या चेंज करना है या कैसे उसे मैनेज करना है, इन सारी चीज़ों को समझकर आप अपना फैसला कर सकते हैं। थैंक यू।